नई चीजें ट्राई करो। जी जी जी। ये तो कंटिन्यूअस इवॉल्व करते रहता है, ट्रेनर भी वो है बहुत तो। जरूरी है सर आजकल के टाइम में, पर्टिकुलरली व्हेन द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट ना। तो मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि इस तरह के चेंजिंग सिनेरियो को कोप करने के लिए यू मस्ट कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स। खाना भी यही नहीं कि एक ही टाइप का खा रहे हो, कपड़े भी एक ही टाइप का पहन रहे हो, एक ही टाइप की बुक्स पढ़ रहे हो कि नहीं जी मैं तो मुंशी प्रेमचंद वाली स्टाइल की बुक पढ़ता हूँ, वो बाकी का पढ़ता है। तो इससे क्या है कि आपकी वैरायटी ऑफ थॉट्स डेवलप नहीं होती, तो आपकी ऑलराउंड जो थॉट प्रोसेस है ना वो होती ही नहीं। तो उस हिसाब से केसरवानी जी आप हमारे लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश किए हैं। थैंक यू सर। चलिए सर, आई थिंक आई विल ट्रांसफर द होस्ट टू यू सो दैट यू कैन कंटिन्यू एंड आई विल गो ऑफ। सी यू सर। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। तो अभी कितने पार्टिसिपेंट्स? वी आर ओनली 3, दैट इज बिल्कुल आज की मेडन एंट्री केसरवानी जी ने किया है। अभी केसरवानी जी ओनली देयर, आ जाएंगे सर लोग, आ जाएंगे। हाँ 7-8 लोग हैं, दे विल कम। बट बहुत बढ़िया, अच्छा टॉपिक, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी वो 12 बजे तक होगी, हो सकता है माइट बी पॉसिबल सर आ जाएं सब, क्योंकि अभी 11:58 ही हो रहा है। सो हो सकता है हाँ बस अनदर जनरली 5 मिनट तो आगे पीछे हो जाता है, बट फिर भी टचवुड अपना बैच अच्छा है, जितने भी लोग हैं दे आर वेरी सिंसियर और बहुत ही कहते हैं ना कि प्रोफेशनल अप्रोच है उनका लाइफ के प्रति। तो आजकल तो क्या आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या कैसे? हाउ आर यू मैनेजिंग ऑफिस? वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और रिसेंटली जब जो थोड़ा मार्केट का ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है तो थोड़ा वो जहाँ पे भी कंटेनमेंट जोन नहीं है, सो वी आर डूइंग द मार्केट ओवर देयर। ओके ओके, तो वहां पे फिर फिजिकली जाते हैं हम लोगों से मिलने के लिए? अच्छा, जो भी आरएम्स होते हैं या मैनेजर्स होते हैं ना, उनके साथ थोड़ा क्या हाँ क्योंकि वही है ना कि जब तक आप फिजिकली मिलो नहीं वो चीज आती नहीं है। वो मैंने देखा कि मेल भेजोगे तो लोग, हम भी पहले इस फील्ड में रहे हैं, तो मेल आपकी जाएगी तो मेल बस पड़ी रहेगी कंप्यूटर के ऊपर, देख लेंगे तो लोग क्या है कि एक बार क्लिक मारा फिर उसके बाद वो तो दे जस्ट फॉरगेट बिकॉज ऑफ हार्ड प्रेस्ड ऑफ टाइम। और ये तो फिर फोन करोगे, यार ये मेल भेजा था, ये वाला अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, व्हाई डोंट यू नॉमिनेट सम पीपल, या कोई भी है। तो फॉलो अप इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी सिस्टम में। ये तो एक्चुअली सर लोगों को क्या है, लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि जो ट्रेनर होता है ना बस वो आता है और ज्ञान देके चला जाता है, कोई उसके पीछे का होमवर्क ये नहीं देखता। अब किसी से भी आप किसी टॉपिक की बात, आज जैसे पैंडेमिक के सिनेरियो में आप किसी टॉपिक से बात करो तो कहता है अरे सर आप प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं समझते हो। तो ठीक है भाई, अगर हमें प्रैक्टिकल अप्रोच बताना है तो हम खुद चलते हैं, देखते हैं क्या प्रैक्टिकल अप्रोच है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसी ट्रेनिंग डिलीवरी इज ओनली वेरी स्मॉल कंपोनेंट। जो क्लास में एक ट्रेनर जो डिलीवर करता है उससे पहले होस्ट ऑफ एक्टिविटीज हैपेंस। तो जो और इसीलिए आप देखोगे कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी आजकल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बहुत ही सीनियर लेवल के लोग हेड करते हैं। फुल फ्लेज्ड एक पोर्टफोलियो होता है उनका, जो इक्विवेलेंट हो जो बाकी के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके इक्विवेलेंट रिसोर्सेज आर देयर एट देयर कमांड, और पोजीशन वाइज भी वो काफी सीनियर होते हैं। तो ट्रेनिंग तो काफी धीरे धीरे प्रोमिनेंट हो रही है। और जो भी इस लाइन में है ना वो आई थिंक, मैंने जब उस टाइम बीएचएल में ज्वाइन किया तब भी मैंने ये सोच रहा था कि यार ये इट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। दो पीपल आर टेलिंग कि भाई ये तो साइड फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन तो जनरली होता है सिर्फ यू आर इन ए बैंक, तो बैंक में जो ऑपरेशंस में लोग होते हैं वही समझे जाते हैं कि दे आर द पीपल। आर्मी में होगा तो जो इन्फेंट्री में या रियल कॉम्बैट करने वाले हैं। पर धीरे धीरे उन आर्मी में भी आप देखोगे लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जो ट्रेनिंग, और एक नहीं 3-3 4-4 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जो पूरी ट्रेनिंग को देखते हैं। तो ट्रेनिंग अच्छा इवॉल्व हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सर एक फियर फैक्टर भी होता है कि जब एक फियर फैक्टर भी होता है सर कि कहीं ना कहीं जब आप किसी कॉर्पोरेट्स में इन्वॉल्व हैं या इनरोल्ड हैं तो एटलीस्ट ऐसा ही होता है कि कहीं ना कहीं जब कॉस्ट कटिंग की बात आती है तो बीइंग एज अ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट सबसे पहले आप ही का नाम आता है। ये भी होता है। नहीं वो बिल्कुल आपने सही कहा, बट अभी धीरे धीरे मेरे को लग रहा है कि ट्रेनिंग के ऊपर इम्पोर्टेंस बन रही है। हाँ सर ये है।
क्योंकि आप ये देखो ना कि सडनली आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, नई कोई टेक्नोलॉजी आ गई, तो आप लोगों को ट्रेन किए बिना प्रॉपर ढंग से लॉन्च ही नहीं कर सकते मार्केट में। क्योंकि अब पहले क्या था कि पहले डिपार्टमेंट में जो भी था वो एचआर से होता था। आज के जी, जी, हर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एक अलग से डेडिकेटेड इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। ओके, बिल्कुल। आई थिंक रुपेश राय हैज कम, देन सोनू नेवा हैज आल्सो जॉइंड। सुदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बस सर आशीर्वाद है। अरे मेरा आशीर्वाद क्या रहेगा सर। रिजल्ट कैसा गया सर? रिजल्ट तो मेरा तो हुआ नहीं था सर। अच्छा सर, गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सर। तो अभी आप लोगों के रिजल्ट्स आए हैं ना पहले वाले बैच? यस यस, आ गए सर। फर्स्ट सेमेस्टर। कैसा रहा सभी लोगों का? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर, बढ़िया। एक पेपर मेरा डाउट था कि अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ, फर्स्ट पेपर, बट नहीं हुआ, वो उसमें 0 हो गया, बाकी तो सब अच्छा था। कोई दिक्कत नहीं, वो अगले उसमें कर लेना। कोई ये तो आसान है कि आपको विद इन दैट स्पेसिफाइड पीरियड कभी भी उस पेपर को आप क्लियर कर सकते हो, नहीं? बट मैंने वो कंफर्म करने की कोशिश की थी कि वो लोग कंफर्म कर दिया तो इसी टाइम भी अपलोड नहीं हुआ है, देन इमीडिएटली कुछ एक्शन हो गया होता। बट एनी हाउ, बट असाइनमेंट्स में अच्छे नंबर मिले सर। ओके। नहीं, मैं यही इनसे केसरवानी जी से बात कर रहा था। मैंने कहा यार, ये आप लोगों का जो ग्रुप है ना, बहुत सिंसियर ग्रुप है, ये मैंने खुद नोट किया। थैंक यू सर। वैसे तो सारे ही ग्रुप सिंसियर हैं, बेटर मार्क्स नहीं, लाए। कई बार होता है ना कि ग्रुप में क्या 2-3 लोग ऐसे हो जाते हैं, अरे क्या है, तो चीजें फिर क्या, दे स्टार्ट टेकिंग थिंग्स लाइटली। राइट। तो ग्रुप का फिर वो टेम्परामेंट वैसा ही हो जाता है। और आप लोगों के केस में ये है कि मैं देखा बिल्कुल, जितने भी छोटा सा ग्रुप है, बट यू आर वेल इन टाइम, और काफी इंटरेक्टिव लाइव रखते हो सेशन को आप लोग। तो अभी एक मैडम को आना है मेरे ख्याल से, नहीं? आज उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, अदरवाइज वो भी बिल्कुल टाइम पे आती हैं। तो और बताइए सर, बाकी का क्या चल रहा है? एनी न्यू डेवलपमेंट्स फ्रॉम होम फ्रंट या अपने ऑफिस फ्रंट, या कोई भी ऐसी चीज व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर विद द ग्रुप? एनीथिंग इंटरेस्टिंग, एनीथिंग? बस सर रूटीन ही है। सेविंग ग्रेस ये है कि कोविड के केसेस जो हैं वो अब कम हो रहे हैं। हाँ, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। वो बहुत ही पॉजिटिव है बॉस। यदि ये हाँ। लंबा एक्सटेंड हो जाता ना, तो इट वुड हैव टेकन ए टोल ऑन द इकोनॉमी, और चारों तरफ से क्रिपल कर देते चीजों को। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स में तो ऐसे है ना, जब काम नहीं होगा तो एम्प्लॉय को कैसे कोई रिटेन करेगा? हाँ, वो है। स्मॉल जितने भी बिजनेसमैन हैं उनका तो वही हो गया ना। तो उस हिसाब से ये है कि चलो, ये अपने आप थोड़ा सा वापस आ गया है। और वैक्सीनेशन आप लोगों का हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, हो गया। मेरा तो हो गया। दोनों राउंड हो गया। मेरा अरे एक ही वाह, हुआ है सर, एक ही हुआ है अभी। सर मेरा भी हो गया दोनों राउंड। बहुत बढ़िया, ये अच्छा किया। क्योंकि आज खास करके जो लोग बाहर जाते हैं फील्ड में, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है वैसे। बहुत जरूरी है। तो ये एक अच्छी चीज हो गई है सर इवन यूपी में तो ये है कि मतलब बसेस आ रही हैं, वो आपको लेके जाएंगी, वापस वैक्सीनेशन कराएंगे और वापस उसी जगह पे ड्रॉप करके जाएंगे। बहुत मॉडल यही होना चाहिए था से शुरू के बिगनिंग में भी। मॉडल जो जनरली है ना, कि मॉडल जब लार्ज स्केल इस तरह का होता है, जो कि एक तरह से ये लाइफ थ्रेटनिंग वायरस है, हाँ। इसको तो टॉप प्रायोरिटी पे होकर जितना जल्दी हो जाता है, लोगों को मैस लेवल पे एजुकेट करके और थोड़ा और इसको स्पीड अप किया जा सकता था। बट एनीवे, एक अच्छी चीज है। इतना था ना, लोगों ने इतना मिसकंसेप्शन फैला रखा था कि ये वैक्सीन लगवाएंगे, फीवर होगा, ये होगा। तो मैंने और मेरे वाइफ ने दोनों ने एक साथ लिया, फिर दोनों सेकंड डोज भी दोनों साथ में लिया। हार्डली वी हैव टेकन वन डोज ऑफ पैरासिटामोल, सो उसके बाद सही हो गया, कोई इशू नहीं। ओके। फर्स्ट डोज में तो जैसे आपने जो मॉडल लिया, मैंने उसका थोड़ा अपोजिट मॉडल लिया। मैंने कहा कि भाई पहले मैं करा लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ 5-4 दिन यदि सब सही रहेगा, फिर वाइफ को लेके जाऊंगा। मैंने कहा दोनों ही एक साथ करेंगे तो दोनों ही थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज। नहीं, हमारी स्ट्रेटेजी स्टेगर्ड वाली। हमारी सर लव मैरिज है ना, तो बीवी कहती है जहाँ तुम वहाँ हम साथ में जाएंगे। अरे वाह वाह, वेरी लकी। बहुत बढ़िया। मेरा तो एक्चुअली आई सफर्ड, साइड इफेक्ट हुआ था। 2-3 दिन काफी डाउन था,
बॉडी अच्छा। फीवर तो मुझे नहीं हुआ, वाइफ गॉट फीवर, मेरा बॉडी पेन वगैरह काफी था, बट ओके सेकंड में कुछ भी नहीं हुआ, दैट्स ओके, ओके। ठीक है। वो पहले में बॉडी रिकॉग्नाइज कर गया ना बेसिकली। इनफैक्ट आई कंसल्टेड द डॉक्टर कि ये हो रहा है, तो ही सेड कि ये अच्छा साइन है कि कुछ रिएक्शन हो रहा है, दैट मींस बिल्कुल बिल्कुल सर, ये इसका मतलब बॉडी रेस्पॉन्ड कर रही है। जैसे मेरे केस में क्या हुआ सर, मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं तो सोच रहा था यार वो लगाया है कि नहीं इंजेक्शन, मेरी वाइफ को जरूर थोड़ा बुखार वगैरह हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। तो मैं कह रही है तो लगता है बॉडी रिएक्ट ही नहीं की। नहीं सर, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है ना सर, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग इसलिए कुछ नहीं हुआ। पता नहीं यार भैया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वैसे वो टेस्ट कर सकते हो, एंटीबॉडी टेस्ट है ना, यू गेट इट डन, आपको पता लग जाएगा एंटीबॉडी कितने बने हैं बॉडी। अरे भाई मैंने कहा जब सेफ है तो सेफ है, ज्यादा लफड़े में पड़ने का मतलब ये है कि वो दिक्कत ही हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा इस मामले में इवन वैक्सीनेशन के टाइम भी थोड़ा सा मेरी स्ट्रेटेजी थी कि थोड़ी लेट एंट्री करेंगे, एक दो बार लोगों को देख लेते हैं कैसा क्या है, एंड देन आई विल गो फॉर वैक्सीनेशन। जैसे फर्स्ट मूवर नहीं है हम, वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी लेते हैं जनरली। मेरा भी वही था। वेरी गुड वेरी गुड सर, हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाले थे सर। उसके चक्कर में ही तो लेट हो गया सारा वैक्सीनेशन इंडिया का। जी जी जी। यार सब कुछ अच्छा हो गया। मेरे केस में तो मेरे बेटी को और दामाद को हो गया था, बट घर से ही वो मैनेज हो गया एंड दे रिकवर्ड वेल, और अभी सब कुछ बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से चंद्रलेखा मैम हैज आल्सो ज्वाइंड। मैडम वेलकम। अच्छा, अर्नब सेन गुप्ता इज आल्सो ज्वाइनिंग। हेलो सर। हाउ आर यू मैम? और बताइए सब, घर पे वगैरह सब आपके ठीक है? हेलो सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सोनू नेवा जी भी आ गए हैं, तो आई थिंक ऑलमोस्ट। हेलो, यस मैम, कोई अपडेट देना चाहेंगे या कुछ ग्रुप को इन्फॉर्म करना चाहेंगे? एनीथिंग इंटरेस्टिंग यू वांट टू शेयर विद अस बिफोर वी स्टार्ट द सेशन? सर मेरा वैक्सीनेशन परसों हुआ है, फर्स्ट शॉट हमारा डिले हो गया था क्योंकि हमें स्लॉट्स नहीं मिल रहे थे। सो मेरी और मेरी सिस्टर का परसों हुआ। सो कल रात को ही जाके हमारा बुखार उतरा है दोनों का, तो थैंकफुली वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम दैट। बहुत बढ़िया। इनफैक्ट हम लोग यही कह रहे थे कि जिनको बुखार हो गया एटलीस्ट इसका मतलब बॉडी ने रेस्पॉन्ड किया। मेरे केस में बिल्कुल बुखार नहीं हुआ था, तो बुखार होना ही समथिंग गुड कि एटलीस्ट ना हुआ, अब आपके एंटीबॉडीज और इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया है। सर हम लोगों को उल्टा डर लग गया था क्योंकि हम दोनों का बुखार 103 तक चला गया था। हमने कहा कुछ ज्यादा रिएक्शन तो नहीं हो गया, बट थैंकफुली वो उतर गया था। नहीं, अब आपका बिल्कुल परफेक्ट हो गया, बॉडी फुल्ली प्रोटेक्टेड हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो शुरू करेंगे, इट विल बी डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग एक्टिविटीज फॉर ट्रेनिंग। तो इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में आप थोड़ा सा अपने इंसाइट्स दीजिएगा। यस प्लीज। नहीं, टॉपिक क्या है सर? टॉपिक है आपका, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, डिजाइनिंग एक्टिविटीज। हाँ जी, जो भी आप लोगों को समझ में आए उस तरह से आप इसको बताइए, कोई इशू नहीं कि whatever comes in your mind. Sir, activity is totally involved to the training session which we do, like role play करते हैं, chart activity, group based activity, discussion based activity, either some outdoor activity we do in the training program. So how we decide on which for how many hours it will be, for how many participants it will be group based, so how many participants will be in group, or individual based activity is going on also. So that kind of activity we plan in the training session. Okay. तो स्क्रीन अभी आपके पास आ गया? Yes sir. Yes sir. Yes sir. So you are able to see the screen, eh? Yes sir. Very good.
तो सबसे बड़ी जो चीज है इसके अंदर कि हम लोगों का जो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा यही रहता है, दिस इज द टोटल टॉपिक्स विच वी वर सपोज टू कवर. So today is 6th June and designing and developing activities for training is the topic for the day, right? उसके बाद एक अपनी क्लास और होगी, that we will take the entire view of the course, किस तरह से रहा, क्या कैसा आप लोगों के फीडबैक्स लेंगे और समिंग अप करेंगे. तो इस तरह से हमारी आज के बाद एक क्लास और रहेगी, ठीक है? हेलो, राइट सर? यस सर. यस सर. बहुत बढ़िया. तो इसमें आप देखेंगे कि एवरी एक्टिविटी इज अलाइन टू द कॉर्पोरेट गोल, और ये सारी की सारी जो चीजें हैं कि आपका जो ट्रेनिंग है इसमें जो कुछ कंपोनेंट्स है, हाउ टू मेक द ट्रेनिंग वेरी वेरी इफेक्टिव. तो इसमें आप देखोगे कि जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, ये भी क्या पर्पस क्या है कि आपका कंटेंट तो आप ही का होगा, बट कंटेंट को कैसे मोर इफेक्टिव किया जाए एंड हाउ डज इट इफेक्टिवली रीच टू द पार्टिसिपेंट्स. और एक नई चीज जो हम लोगों ने इस पूरे प्रोसेस में सीखी थी कि जो वेरियस सेंसर्स हैं वो सारे के सारे यदि एंगेज हो जाते हैं तो एंगेजमेंट लेवल इंप्रूव्स, और उसमें रोल ऑफ एक्टिविटीज इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अडल्ट लर्निंग बिहेवियर में आप देखेंगे व्हाट हैपेंस, अडल्ट लर्निंग में क्या क्या चीज होती है जनरली? Learning style is different for different participants. वेरी राइट. एक तो हर पार्टिसिपेंट की एक लर्निंग स्टाइल अलग होती है, इसके अलावा उसको prior experience will be more and they और want बताइए. to. चंद्रलेखा मा सर. चंद्रलेखा. हाँ, Hello, चंद्रलेखा जी, मैं वो कह रहा है, एक तो आपने बताया कि एवरी पार्टिसिपेंट हैज गॉट इट्स यूनिक इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल, ये बहुत अच्छी बात है. दूसरा अडल्ट लर्निंग में क्या है? उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस है. हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो सबसे बड़ी बात है कि यदि यही क्लास, and they want to share their experience. वेरी नाइस. तो इसके अंदर क्या है कि सभी को अपने फील्ड के बारे में, जैसे आप लोग हैं तो यू हैव गॉट योर ओन प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्ट के बारे में आपको इवन बिना पढ़े भी फेयर अमाउंट ऑफ इनपुट्स यू कैन प्रोवाइड, राइट? तो आप क्या है कि ये कलेक्टिव लर्निंग प्रोसेस होती है. जो नॉर्मल स्कूल बॉयज होंगे या कॉलेज गोइंग बॉयज होंगे उसकी जो लर्निंग स्टाइल विल बी एंटायरली डिफरेंट. वहां पे क्या है, इट इज टीचिंग और टेलिंग. हियर द प्रोसेस इज मोर ऑफ इन्वॉल्वमेंट. तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो रोल ऑफ एक्टिविटीज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, वेरी नाइस. So the objective of this particular session is designing and developing activities for training for improving effectiveness and outcome of training. ये वाला आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि जो टेलिंग वाला या जस्ट रीडिंग वगैरह है तो उसमें the information sharing or the knowledge sharing is not that much, and the moment you involve some activities that is involve by doing activities या group activities बढ़ा देते हैं तो other sense organs also come into play and the absorption becomes of much higher order. तो इसलिए भी जरूरी है. अच्छा, 2 more people have joined, so I'll just admit them. Raghu Rogar has come and Anant Chaudhary has come. Okay. अब ये आपको मैं एक टिपिकल
मैक्रो व्यू देता हूं आपका ट्रेनिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन ए कंपनी। तो यहाँ पे आई विल बी शेयरिंग एग्जांपल ऑफ BHEL। तो आप देखोगे कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लान होता है, उससे यू कम आउट विद स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर स्ट्रेटेजीज, और इससे यू डराइव योर स्ट्रेटेजिक L&D ऑब्जेक्टिव्स। Parallelly you develop identification of L&D needs, right? L&D needs, अरे वाह, Shrutika has also joined, so I will admit her। तो आज तो कमाल हो गया, पूरा 12 लोग आ गए, वी आर वेरी लकी, आई थिंक बहुत ही बढ़िया। एंड होपफुली आई एम ऑडिबल एंड विजिबल आल्सो। My voice level is okay? Hello? Yes sir, yes sir। बहुत बढ़िया। तो अब आप देखोगे कि जो ट्रेनिंग नीड्स है, ये हम लोग BHEL के अंदर एक पोर्टल डेवलप किया हुआ था। तो वी आस्क एवरीबॉडी टू गिव देयर ट्रेनिंग नीड्स इन दैट TNI, दैट इज ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, या TNA भी बोलते हैं इसको। अरे वाह, वन मोर जेंटलमैन हैज कम, तो आई विल admit him also। I think आज हाईएस्ट लोग हैं इसमें, इस क्लास में, राइट। एंड देन डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफाई करने के बाद यू स्टार्ट डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड देन प्रिपेयरिंग ट्रेनिंग मटेरियल्स एंड ट्रेनिंग एड्स। तो यहाँ पे जाके आपका जो रियली जो एक्टिविटी प्लानिंग जो है, खास करके ट्रेनिंग मॉड्यूल के अंदर जो एक्टिविटी प्लानिंग, दैट फिट्स इनटू दिस। लेकिन आप देखोगे कि द ट्रेनिंग प्रोसेस का जो गैमेट है, इट इज वेरी वेरी ह्यूज। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बिजनेस। तो किसी भी ट्रेनिंग मैनेजर को अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने हमेशा BHEL में भी, और अभी ऑल द मोर इट इज इम्पोर्टेंट कि कोई भी ट्रेनिंग मैनेजर अपने आप को बिजनेस से आइसोलेट नहीं करे। और आर्मी वगैरह में तो स्पेशली जो वेटरन्स होते हैं, जो अपनी फील्ड में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, दे गेट ए चांस टू हेड द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या L&D फंक्शन देयर। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग बिजनेस को अंडरस्टैंड करें। विदाउट अंडरस्टैंडिंग बिजनेस, training does not have any meaning, I tell you, it is only a consumption of the resource। तो ये एस्पेक्ट हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। फिर नॉमिनेशन हो गया, कंडक्टिंग ऑफ 110065। ओके, एंड देन उसके बाद हर प्रोग्राम का इवेल्युएशन होना चाहिए। और आप देखोगे कि इवेल्युएशन एक तो सरफेस लेवल पे ही होता है। सरफेस लेवल पे क्या होगा कि प्रोग्राम हुआ, आपने एक फीडबैक फॉर्म दिया और लोगों से पूछा भाई कैसी ट्रेनिंग रही, तो दे विल हैव ए फील गुड फैक्टर, और उस टाइम हो सकता है कि ऑन सरफेस दे विल गिव ए गुड रेटिंग। तो वो एक अच्छी चीज है। बट अल्टीमेटली आफ्टर गोइंग बैक टू देयर वर्क प्लेसेस, हाउ इफेक्टिवली दे आर यूजिंग द की लर्निंग्स, दैट इज द सक्सेस ऑफ द ट्रेनिंग। दूसरा एक चार्ट BHEL का आप मैं बताऊंगा कि हमारी ट्रेनिंग पर जो है वो किस तरह से बिजनेस ड्राइवर्स और बिजनेस ऑपरेशंस से इंटीग्रेट है। तो आपकी जो कोर कॉम्पिटेंस, बिजनेस के क्या क्या चैलेंजेस हैं, दे आर द ड्राइवर्स फॉर डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज टू बी प्रोवाइडेड। बाकी का इस चार्ट से इतना ही कह रहे। अनदर एस्पेक्ट जो मैं आपको देना चाह रहा हूं कि द ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स, यू नो, इट इज नॉट ओनली द मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इट इज ट्रेनिंग ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट। यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग नीड्स आपको आइडेंटिफाई करनी है। और हर एक का, एज वेरी राइटली सेड बाय द पार्टिसिपेंट्स, आई थिंक चंद्रलेखा मैम ने बताया था कि लर्निंग स्टाइल हर एक आदमी की अलग होती है। तो जो सुपरवाइजर्स के लिए ट्रेनिंग करेंगे, उसके लिए जो इंटरवेंशंस होंगे, दे विल बी डिफरेंट।
टॉप मैनेजमेंट की दी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन इन हाउस करती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बाहर कराती हैं, जैसे BHEL में कुछ प्रोग्राम्स वी डू इन हाउस and some programs we get conducted either with IIMs or abroad also. But basic input जो है ट्रेनिंग डिजाइन का, we are involved with them. किस तरह के इंटरवेंशन है, क्या एक्टिविटी प्रोग्राम में डालनी चाहिए एंड हाउ इट विल बी इफेक्टिव. तो ट्रेनिंग पर्सन हैज टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ फ्रॉम द बिगिनिंग, रादर प्रोग्राम कंसीव करने से पहले. इनफैक्ट अभी हम बात कर रहे थे, जस्ट 1 मिनट, केसरवानी जी से बात कर रहे थे. तो केसरवानी जी ये बता रहे थे कि भाई बीच बीच में जब जहां पे कंटेनमेंट जोन्स नहीं है तो ही पर्सनली गोज टू मीट द कंसर्न ऑफिसर्स, जो आपके लाइन फंक्शंस में जो लोग हैं उनके जो सीनियर मैन ऑफिसर्स हैं, एंड द पर्पज इज टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स. तो ट्रेनिंग मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है कि किस तरह की एक्टिविटी डिजाइन होनी है, और ये एक्टिविटी डिजाइनिंग से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड्स. तो ये केसरवानी जो आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस ग्रुप के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपने ये एग्जांपल बिफोर दिस क्लास रियली स्टार्टेड, आपने ये एग्जांपल शेयर किया था. तो काइंडली टेल अस हाउ यू डू इन योर ऑर्गेनाइजेशन. Right, sir. So normally whenever we just conduct a training program for any level of the participants, so we normally contact with their respective seniors or managers, what their mindset right now and what they are performing in the jobs and what are the KPIs of their job. So we noted down over there, and after that the training session, the training session is designed for the 3 days, 4 days, whatever the days we have assigned from the higher management. So we do the training program over there, and after the training program, after a 1 week, after the training, when the training will be over, and after spend 1 week more, we will start the asking to the respective managers what are the changes they have seen in the field in terms of the business result. So they see ki now sir, now earlier he was doing out of 36 to 7 productive calls, now he is doing on average 10 productive calls. Now earlier he was doing 5 merchandising calls, now he is doing 6 to 7 merchandising calls, and he has opened a non-productive outlet. He made the non-productive outlet to productive outlet. So it is a positive result. But somewhere we have found a negative result is also there. So there was a no impact. So at that time, when we start the on-job training, which we are discussed earlier, we started the on-job training. What are the options they have lack of and they can be improved? Okay. तो इसमें जैसे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आया कि जैसे कुछ केसेस में मान लो यू आर फाइंडिंग दैट नॉट मच इम्प्रूवमेंट has happened. Yes. So do you review your training methodology, training content and the kind of activity which you have planned? Yes. क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो एक्टिविटी वाज वेरी गुड एंड दे फाउंड इट वेरी यूजफुल, बट कुछ लोगों के लिए वो एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि एक्टिविटीज के मामले में देयर आर सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स आल्सो बट नेगेटिव थिंग्स आल्सो. जैसे ग्रुप एक्टिविटी होगी तो देयर यू विल फाइंड कि आउट ऑफ सम 6 people only 2 are working and rest 4 are just अपने बाजू में खड़े हो जाते. तो with the result what happens कि their involvement level goes down. सर मेरा मानना ये है कि जब भी हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, हमें फर्स्ट डे के फर्स्ट हाफ में ये पता लग जाता है कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो सीरियसली ट्रेनिंग अटेंड करने आए हैं और कितने पार्टिसिपेंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने आए हैं. सो मेजर फोकस हमारा 70 to 30% वही होता है, क्योंकि 70% हमें एक बिजनेस इम्पैक्ट रिजल्ट भी दिखाना है, तो 70% हमें उनको फोकस करना होता है जो सीरियसली अटेंड कर रहे हैं एंड दे वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ, इन द प्रोफेशनल लाइफ, इन टर्म्स ऑफ देयर कैरियर, इन टर्म्स ऑफ देयर प्रमोशन, इन टर्म्स ऑफ देयर बिजनेस गोल्स. एंड 30% वो होता है कि हम अपना कुछ पॉइंट ऑफ परसेंटेज उनको एक्स्ट्रा देके क्या वो सीरियस हो सकते हैं, वो आफ्टर 1 day 2nd day वो जो हम प्री और पोस्ट ट्रेनिंग असाइनमेंट लेते हैं उस पर पता लग जाता है कि सीरियसली दे कैन इम्प्रूव और दे विल बी सेम लाइक अर्लियर.
बहुत बढ़िया। इनफैक्ट ये अभी आपने सही कहा कि ज्यादातर केसेस में जो मेरा लिटिल एक्सपीरियंस ट्रेनिंग फील्ड में रहा है, तो उसमें हम लोग सारे के सारे जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है ना, कि जो परफॉर्मर, उन्हीं को ज्यादा फोकस करते हैं। इवन स्कूल में भी देखोगे जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, टीचर उन्हीं पे पूरा ध्यान देते हैं। तो ये एक है। बट जनरली ट्रेनिंग के केस में होना ये चाहिए कि भाई उन पे तो ध्यान देना ही देना है, बट नॉन परफॉर्मर्स पे या नॉन एंगेज्ड, रादर आई विल से द वर्ड एंगेजमेंट, क्योंकि परफॉर्मर तो सारे रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर देयर एट दो पोजीशंस। तो जो किसी कारणवश दे आर नॉट एंगेजिंग देमसेल्व्स, उनको हाउ टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग। जैसे पंचतंत्र की जो कहानियां है, तो राजा के बच्चे थे, अब उनको कैसे डिलीवरी मैकेनिज्म दिया जाए, तो these short stories, moral stories were invented, and with the result some inputs were given. तो ये there is a need to continuous basis पे assess the kind of activities which we have put in our delivery process. ये बहुत ही जरूरी है। चलिए, वेरी गुड सर। इसके अलावा और कोई anybody would like to add जो केशवानी जी ने कहा उसके अलावा? चंद्रलेखा मैम, हेलो, एम आई ऑडिबल प्लीज? यस सर। हाँ, तो आप लोग भी बताइए। देखिए, इन्होंने एक अपना अच्छा इंसाइट दिया है, बट आप लोग भी, सिंस यू आर अपनी फील्ड के वेटरन्स हैं, तो शेयर योर एक्सपीरियंसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द ग्रुप। क्योंकि जो मैडम ने यही कहा ना कि जो प्रीवियस नॉलेज है उस पे बिल्ड करना, तो आपके पास कलेक्टिव नॉलेज के बेसिस पे ही वी विल बिल्ड आवर कोर्स। बताइए सर। हेलो Sir, I'm not well. I'm not. ओके, आपका जो 103 का फीवर था, तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो आज थोड़े से तभी आप जनरली, अदरवाइज तो आपका पार्टिसिपेशन इज वेरी हाई। तो सुदीप साहब, आज आपका पार्टिसिपेशन थोड़ा सा बढ़ाइएगा। श्योर सर, नो प्रॉब्लम। हाँ, सब आप लोग वेटरन्स हो सर। सर एक एग्जांपल मैं शेयर करूंगा, ऐसे तो बहुत सारे हैं जो बहुत प्रोमिनेंट ये है। वी वर कंडक्टिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सर्विस एडवाइजर्स, ओके, फॉर लीडिंग टू व्हीलर मल्टीनेशनल, पैन इंडिया ये था। उसमें वी वर involved in the entire process, like right from skill mapping to rolling out the development plan, follow up, and then refresher course. So 3 phases mein it was conducted. So first phase mein actually we went to the service stations and bahut sare video recordings kiye how they perform on their job. And based on that we identified the pain areas, because service advisors जो है they are face of the company, right? because जो भी बाइक खरीदते हैं, पोस्ट सेल्स सर्विसिंग के लिए जो भी जाते हैं सर्विस स्टेशन में, that gives a lot of impact, and it is found that that is the number one factor for deciding which brand of bike to buy, right? तो कंपनी वाज लेइंग अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इट। तो हम लोगों ने विजिट किया, वीडियो रिकॉर्डिंग किया, एंड वी यूज्ड इट एज अ ट्रेनिंग मटेरियल, जिसमें फेस तो हमने दिखाया नहीं, बट द एंटायर कन्वर्सेशन विद द कस्टमर वाज रिकॉर्डेड। वाओ, ब्यूटीफुल। आइडेंटिफाइड द डेवलपमेंट एरियाज, और उसका स्किल मैप करके देन उसमें प्लॉट करके वी आइडेंटिफाइड व्हाट आर द पेन एरियाज, and based on that we rolled out the program across India. बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद फिर जो है दोबारा फिर सेम प्रोसेस वाज रिपीटेड, एंड अगेन द एरियाज वर आइडेंटिफाइड। वो जो जॉब कार्ड फिल करते हैं, दैट इज द मेन डॉक्यूमेंट व्हिच रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द जॉब दैट दे डू। सो दोज वर अगेन असेस्ड। सो उसमें एरर कितना परसेंटेज कम हुआ, दैट वाज कैलकुलेटेड, बिकॉज वो अगर प्रॉपर भरा होगा तो बाइक का सर्विसिंग प्रॉपर होगा। दैट इज द थंब रूल। बहुत बढ़िया। सो फिर देखिए कितना अच्छा आपने बताया सर कि
किसी भी ट्रेनिंग के अंदर जो आपके एक्टिविटीज हैं वो आपकी नीड के हिसाब से यू हैव टू मॉडिफाई, स्टीरियोटाइप नहीं, ये जनरल फ्रेमवर्क्स हो सकती हैं, बट फॉर एवरी ट्रेनिंग पर्पस यू हैव टू डिसाइड द की इंटरवेंशन एक्टिविटीज which will be more effective for that particular situation. तो आपने जैसे एग्जांपल दिया कि वीडियो लिया, और वीडियो में भी आपने लोगों के जो नाम और फेसेस को कोशिश किया कि वो नहीं दिखे, ओनली ऑडियो पार्ट को आपने लिया उसमें. नहीं, ऑडियो नहीं, वीडियो ही है, बट विदाउट शोइंग द फेस ऑफ द सर्विस एडवाइजर. अच्छा, उसको फिर देन अगेन उसको हमने प्ले किया ट्रेनिंग में, एंड देन फिर रोल प्ले करवाया. बहुत बढ़िया. द पार्टिसिपेंट्स. So that became a very very powerful tool कि जहां पे गलती को खुद आइडेंटिफाई करना और उसको कैसे करेक्ट करना है. बहुत बढ़िया. एंड आई टेल यू कि मैं जितने भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम BHL में एज ए लर्नर अटेंड किया और एज ए हेड ऑफ द ट्रेनिंग में जो बाकी के पार्टिसिपेंट के साथ बैठ के अटेंड किया, तो जहां जहां पे भी दिस ट्रेनिंग एक्टिविटी जो अच्छी प्लान थी, इवन रिटायरमेंट के बाद भी वो सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैं इजीली रिकॉल कर लेता हूँ. बाकी का तो पता नहीं कितने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बैठा हुआ, मुझे तब याद भी नहीं उनके नाम भी, कौन था, कैसे था, क्या कंटेंट था, बट जहाँ पे इफेक्टिव इंटरवेंशंस थे वो अभी भी आपको याद रहते हैं. करेक्ट. और कई बार तो जैसे स्कूल लेवल का भी मैं कई बार शेयर करता हूँ अपना, कि आई वाज देयर इन द केमिस्ट्री लैब, और वहां पे किसी ने क्लोरीन जो टेस्ट ट्यूब में क्लोरीन बनाने का था, उसने लेके मेरे नाक पे लगा दिया, और इमीडिएटली वो आज भी 50 इयर्स के बाद भी आई कैन विविडली रिमेम्बर. तो जो कुछ इंटरवेंशन, ये नेगेटिव साइड रहा, बट कुछ जो इंटरवेंशन जिनका डीपर आपके ऊपर इम्पैक्ट होता, वो रिकॉल इज वेरी वेरी हाई. तो रोल ऑफ एक्टिविटी प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और सारी की सारी जो ट्रेनिंग और एक्टिविटी जो भी करेंगे, ये सारे बिजनेस ओरिएंटेड होनी, ये बहुत जरूरी है. कई बार क्या होता है, आपकी बढ़िया हंसी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, एम्प्लॉय अम्यूजमेंट भी होगा, उस टाइम लगेगा यार क्या बढ़िया ट्रेनर रहा, क्या बढ़िया फैकल्टी, सब कुछ अच्छा लगेगा, बट देन वेदर रियली इट हैज इम्पैक्टेड बिजनेस. सो एवरी एक्शन मस्ट इम्पैक्ट बिजनेस, ये बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली. चलिए, बहुत बढ़िया. अच्छा, इसके अलावा एनीबॉडी वुड लाइक टू ऐड फर्दर, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे इनपुट्स आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स की तरफ से. हाँ जी, who else would like to contribute? केसर वानी जी तो बिल्कुल है, बट बाकी के और भी कोई, anybody else would like to give a new insight? क्योंकि अभी लंबा पीरियड है ना अपना, तो बाकी के लोग भी अपना कुछ शेयर करें तो that will be something good. रोजर साहब, Mr. Rahul Roger, would you like to add something? Not yet, sir. Okay. चलो आगे बढ़ते जाएंगे. Participants will keep on sharing their experiences, their insights. Okay. अब जैसे आप बात कर रहे हैं कि BHEL के अंदर जो L&D प्रोसेसेस किस तरह से हैं, तो we provide inputs to the engineer trainees or executive trainees who join as freshers. तो उनकी जो ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे चलती है, साल भर का पीरियड की ट्रेनिंग होती है, जिसमें ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब, कंसेप्चुअल, इसी तरह से सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग, आर्टिजन्स की ट्रेनिंग. ये सारा जो प्रोसेस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर एक के लिए जो एक्टिविटी प्लानिंग विल बी डिफरेंट. आर्टिजन की ट्रेनिंग होगी, उसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस विल बी मोर ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, प्रैक्टिकल टिप्स के ऊपर. किसी को वेल्डिंग की ट्रेनिंग है तो हो सकता है उसको पूरा वेल्डिंग करके दिखाएं, एंड प्रोफिशिएंसी लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन मस्ट बी वेरी हाई. बट वही वेल्डिंग की ट्रेनिंग यदि आपको एक इंजीनियर को देनी है, तो आप देखोगे कि उसको एक अप्रिशिएशन लेवल की ट्रेनिंग देंगे, बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू डू द वेल्डिंग ऑन द जॉब, बट ही मस्ट अंडरस्टैंड द न्यूआंसेस. इसी तरह से देयर आर सर्टेन कोर प्रोग्राम, जिसको हम लोग कोर प्रोग्राम्स बोलते हैं, कि ये सीनियर लेवल पे सभी को करना होता है. तो एग्जीक्यूशन स्किल्स का अभी रिसेंटली चालू किया था, YMP, GMP, SMP,
एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स फॉर वेरी सीनियर लेवल पे। फिर देन ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस, कई बार आप देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस होने हैं कि सडनली यू फाइंड दैट एंगेजमेंट लेवल इज नॉट वेरी हाई, जैन वाई ने ज्वाइन किया है बट दे आर नॉट फाइंडिंग ए गुड फिट विद द सीनियर पीपल। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने किया, जिसको विनिंग टुगेदर के नाम से भी बोलते हैं, एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, काफी इस तरह के लीडर एज ए कोच। और ये सारे के सारे आप देखोगे कि इन हाउस इंटरवेंशंस थे, और इसमें देयर वर सर्टेन एक्टिविटीज प्लान्ड। कुछ एक्टिविटी क्या होगी कि सम एक्टिविटी विल बी इनबाउंड या क्लासरूम में, कुछ एक्टिविटी आउटबाउंड होगी। तो अब कंपनी वाइड, बड़ी कंपनी है तो कंपनी वाइड इतने सारे ट्रेनर्स कैसे आप डेवलप करोगे? बाहर से तो कोई एक दो ट्रेनर आप ला सकते हो, बट बाकी का देन इट हैज टू बी रोल्ड आउट अक्रॉस कंपनी। तो ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जब भी कोई इंटरवेंशन या एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि भाई कैन इट बी फैसिलिटेटेड बाय एन एवरेज ट्रेनर। ऐसा नहीं कि भाई यूनिक आपके ट्रेनिंग इंटरवेंशंस आपने प्लान कर दिए एंड देन यू हैव टू कवर ए लार्ज पॉपुलेशन, तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये एस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है। देन लर्निंग से रिलेटेड बीएचएल में बहुत सारी एक्टिविटीज जो हम लोग करते रहे हैं कि कॉन्फ्रेंसेज हैं, एक 1 वीक का लर्निंग वीक सेलिब्रेट करते हैं जस्ट टू सेलिब्रेट the success of the learning and how to improve learning agility. And then there are many technical programs, BHEL being a technical organization, तो बहुत सारे programs जो प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसी तरह से फंक्शनल प्रोग्राम्स होते हैं, कोई एचआर के, कोई लॉ के, कोई आपके बाकी के मटेरियल्स मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ट्रेनिंग जो प्रोसेस है या कैनवास है, इट इज वेरी वेरी बिग। और इसलिए मैं बार बार फॉर द सेक ऑफ इवन रिपीटिशन फिर भी मैं कहूंगा कि ट्रेनिंग मैनेजर्स और पीपल हु आर इन्वॉल्व विद द ट्रेनिंग एक्टिविटी, दे मस्ट अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। दे मे नॉट बी स्पेशलिस्ट बट दे मस्ट हैव लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि दे हैव टू इंटरेक्ट विद ऑल द पीपल। और उसी के हिसाब से आपके ट्रेनिंग इंटरवेंशंस या एक्टिविटीज प्लान होगी। कई बार हो सकता है कि सिंपल वीडियो शेयर करने से काम चल जाए, कई बार ये होता है कि आपको रोल प्लेइंग से होगा, कई बार आपको फैक्ट्री विजिट पे ऑन द साइट पे आप लेके जाते हैं। कई बार हम लोग जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे भी लेके गए, थर्मल पावर प्लांट्स पे भी, हाइड्रो पावर प्लांट्स पे भी। तो मेनी टाइम्स यू हैव टू टेक पीपल एट द वर्क प्लेस एंड देयर दे गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारे इंटरवेंशंस अलग अलग तरीके से होते हैं। हाँ जी, अब आप बताइए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी प्लानिंग? कैन इट बी सेम या डिफरेंट? और आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह के नए इंटरवेंशंस होते हैं? हु वुड लाइक टू गिव इनपुट्स टू अस? रुपेश जी, आप कुछ बताइए। हेलो हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। कुछ आप बताइए नई नई चीज अपने यहाँ पे किस तरह के इंटरवेंशंस वगैरह? इंटरवेंशंस तो नए बहुत नहीं हुए थे सर। जो रूटीन में चलता है वो ही शेयर कर दीजिए, चलिए बाकी के लोगों के लिए, क्योंकि आपके लिए वो हो सकता है रूटीन हो, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द ग्रुप इट मे बी समथिंग न्यू। भाई यहाँ पे हर आदमी कुछ कुछ अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, आई एक्सपेक्ट देम टू शेयर। राइट राइट सर, राइट सर। बिकॉज़ शेयरिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग। Planning again depends upon the budget available. हाँ, आपने मैडम एक बहुत ही सुंदर पॉइंट किया जो मैं लास्ट में लेके जाने वाला था कि देखिए इंटरवेंशंस तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे, मार्केट में भी होगा, बट हो सकता है कि जो इंटरवेंशन आपने कहीं पे देखा
and you want to implement in your organization, but you may not have sufficient budget. So whenever you are planning an intervention, you have to see the cost implications and whether it can be incorporated in your organization in view of the prevailing work culture. वो organizational fit है कि नहीं, तो activity must fit into your organizational philosophy of work, है कि नहीं? राइट सर, राइट सर। मैं अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ टू मेक थिंग्स लाइट। जब हम लोग गाड़ी ले रहे थे तो उस टाइम माय सन जस्ट 12th पास किया था, तो उसने कहीं पे सुना फोर्ड फिगो लेनी है, फोर्ड फिगो लेनी है, एंड चलो भाई, बट समाउ मेरा जो अपना पुराना एक्सपीरियंस या विजडम कहो जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो रीडिंग वगैरह किया था, मैंने कहा यार देखो भैया, हम लोग क्या है कि वी कम फ्रॉम ए रूरल बैकग्राउंड और बीच बीच में हम लोगों को गांव जाना पड़ेगा, राइट? और उस टाइम यदि गाड़ी आपकी खराब हो गई, विल यू गेट ए सर्विस इंजीनियर? तो ये उस टाइम केवल थ्योरेटिकल ही था। अभी आफ्टर रिटायरमेंट मैंने एक पुराना स्कूटर खरीदा, राइट? किसी का आई थिंक सम वॉइस इज कमिंग, प्लीज। ये आई थिंक किस अर्नब सर, अर्नब अर्नब जी थोड़ा सा काइंडली म्यूट करिएगा प्लीज। अर्नब जी काइंडली म्यूट योर सिस्टम। सर आप म्यूट कर दीजिए सर, आप म्यूट कर दीजिए, आप म्यूट कर दीजिए सर, म्यूट ऑल कर दीजिए सर। ओके, ती माता शैम्पू करिस नी 1 बजे तक छोड़ देना, तेल लगा के। तो इसमें नाउ आई एम ऑडिबल? यस सर, यस ठीक है, यस सर, यस। ओके, तो अभी जो एग्जांपल मैं बता रहा था, आई परचेज सेकंड हैंड ओल्ड होंडा स्कूटर कि गांव ले जाऊंगा तो छोटे मोटे काम के लिए इट विल बी नीडेड, एंड स्कूटर वाज परफेक्टली फाइन, बहुत ही बढ़िया अच्छे काम कर रहा था। अब उसकी लाइट फेल हो गई। अब गांव में you know the people who are working as मिस्त्रीज और रिपेयर पर्पज के लिए जो टेक्नीशियंस हैं, they didn't have much exposure to this Honda technology, right? अब उन्होंने वो बल्ब चेंज करने के लिए they opened the scooter, they couldn't change the bulb, और with the result बाकी का जो फ्यूल जहां से आप इंजेक्ट करते हैं, फ्यूल डालते हैं, वो सिस्टम भी डैमेज कर दिया। तो स्कूटर विच इज परफेक्टली फाइन, ब्यूटीफुल, बट सिंस दे डिडंट हैव दैट स्किल, दे कुड नॉट मैनेज, और पूरा स्कूटर आपका गड़बड़ हो गया। नाउ दैट स्कूटर हैज बिकम ए लायबिलिटी और ए हेडेक फॉर मी। तो सेम वे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरवेंशन लेके आ रही है, आप अपने यहाँ पे वो इंटरवेंशन लगाएंगे, कोई जरूरी नहीं दैट विल बी सक्सेसफुल, राइट? जो वेस्टर्न वर्ल्ड में कुछ इंटरवेंशंस हैं, इफ यू जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तो देयर आर चांसेस कि दैट मे नॉट बी सक्सेसफुल। तो आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल फिलोसफी, ऑर्गेनाइजेशनल नीड के हिसाब से यू मॉडिफाई, एंड वन ऑफ द पैरामीटर डेफिनेटली जो मैम ने बताया, चंद्रलेखा ने, कि बजट अवेलेबिलिटी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कोई एक्सोटिक, चलो यार टीम को हम आउटबाउंड प्रोग्राम लेके चलेंगे एंड बहुत एक्सोटिक प्लेस पे करते हैं बिकॉज सम अदर ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग। अब आपका वो प्रपोजल क्लियर ही नहीं होगा, प्रपोजल क्लियर होगा तो यू हैव टू कट कॉर्नर समवेयर। तो दीज आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। गुड। अब उसके बाद जब आपका वेरियस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आइडेंटिफाई कर लिए, देन यू हैव टू प्लान फॉर इट्स डिलीवरी। अब आप देखोगे कि हर तरह के टिपिकल, ये अगेन मैं BHEL के एग्जांपल ले रहा हूँ बिकॉज उसके बाद बहुत टाइम नहीं मिलेगा, तो आई थॉट आई विल शेयर सम एक्चुअल प्रैक्टिसेस। तो ट्रेनिंग
प्रोग्राम कैलेंडर फॉर आर्टिजन, सुपरवाइजर्स, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, उसके लिए अलग स्किल्स होती हैं। अब वही कम्युनिकेशन स्किल यदि आपको सीनियर मैनेजमेंट के लिए करनी है, तो यू विल नॉट अडॉप्ट द इंटरवेंशंस व्हिच यू आर अडॉप्टिंग इन आर्टिजन्स। प्रोग्राम का नाम क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। यंग इंजीनियर्स या यंग ऑफिसर्स के लिए होगा, उसका भी नाम क्या होगा? कम्युनिकेशन स्किल्स। और जो एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम जो हम लोगों ने IIM कैलकाटा के साथ मिलके किया था, तो CMD स्पेसिफिकली टोल्ड कि भाई आपका दिस मॉड्यूल मस्ट हैव लॉट ऑफ कंपोनेंट्स ऑन असर्टिव कम्युनिकेशन। तो सिर्फ कम्युनिकेशन, हर लेवल पे कम्युनिकेशन स्किल की बात हो रही है, बट द काइंड ऑफ inputs and interventions or activities which will be planned there, and in case of artisans it will be entirely different. वहां पे हो सकता है more broad based negotiation skills के ऊपर ज्यादा बात करना है, how to manage trade unions, इस लेवल के टॉपिक्स और इस तरह के चीजें ज्यादा होंगी। आर्टिजन लेवल पे होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि भाई आप अपने फेलो वर्कर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करें ताकि ग्रुप हार्मोनी बनी रहे, हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद योर सुपरवाइजर। तो उस तरह से ये होगा। तो हर सिचुएशन के हिसाब से ट्रेनिंग इंटरवेंशंस आर डिफरेंट। ऐसे आप देखोगे पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग हुआ, तो यहाँ पे जो चीज बताएंगे, और जो पीपल जनरली जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स होंगे जिनका टेक होम सैलरी ज्यादा है, देयर रिस्क एपेटाइट इज वेरी हाई, तो वहां पे उनको हो सकता है म्यूचुअल फंड बताएंगे, डेरिवेटिव बताएंगे, सो मेनी अदर एरियाज वेयर दे कैन इन्वेस्ट देयर मनी। यहाँ पे यू विल जनरली एडवाइज कि भाई PPF में थोड़ा डालिएगा, एंड बहुत लिटिल अमाउंट यदि आपको नॉलेज है तो यू गो फॉर शेयर मार्केट, बिकॉज एनी मनी इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट मीन्स यू हैव टू हैव ए डीपर नॉलेज ऑफ शेयर मार्केट। द पॉइंट अगेन इज कि लर्निंग स्टाइल, लर्निंग इनपुट्स हर ग्रुप के अलग अलग होते हैं। गुड। सर अब फर्दर ऐड फ्रॉम द ग्रुप, who would like to contribute, sir? हेलो, यस केसरवानी जी, चलिए आप ये छक्का लगाइए आज। हेलो मिस्टर केसरवानी जी। आई थिंक केसरवानी जी आप कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे या आई पास ऑन टू समबडी एल्स? नो सर, पास ऑन टू समवन एल्स। ओके, कोई इशू नहीं। तो आई थिंक वी कैन रिक्वेस्ट मिस्टर श्रुतिका सिंह, मिस, हाँ जी, श्रुतिका सिंह जी आप कुछ बताइए बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। हेलो, यस सर। हाँ, काइंडली मैम टेल समथिंग on training interventions. I didn't conduct many trainings, but with my experience, आपने ट्रेनिंग अटेंड किया होगा, यदि आपने कंडक्ट नहीं किया होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, डेफिनेटली सिंस वी आर ऑल वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो ट्रेनिंग किसी न किसी फॉर्म में either we have received or we have imparted. So when we talk of planning activities for training or designing activities, Sir, what are the considerations? Yeah, first sir, हमें evaluate करना पड़ता है कि what kind of training should be given, क्या ट्रेनिंग हम लेनी है, उसके रिगार्डिंग हम क्या टॉपिक्स ट्रेनिंग के लिए PPT के लिए यूज कर सकते हैं, लाइव एग्जांपल्स कौन से दे सकते हैं, कौन से एक्टिविटीज यूज कर सकते हैं उसमें, और हम इवैल्यूएशन शीट फॉर्म भी बना सकते हैं कि उनको कितना समझ में आया ट्रेनिंग से। बहुत बढ़िया। जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग होगा तो जनरली क्या होगा
कि यू विल बी डिमॉन्स्ट्रेटिंग थिंग्स। हो सकता है कि यदि आपके पास कोई प्रोटोटाइप है तो यू विल आस्क द ग्रुप टू असेंबल इट, देन डिसअसेंबल इट, तो उससे देयर लर्निंग विल बी मच फास्टर। और सिंपल कोई कम्युनिकेशन का आपका ट्रेनिंग हो रहा है, then it will be more of some group activity या one-to-one level पे, or otherwise mostly PPT पे and more of telling। बीच में कुछ ग्रुप एक्सरसाइज डेफिनेटली होंगी यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं, कि whether the message which was given by the sender, it has been received by the receiver in the same spirit or not। तो इस तरह की आप एक्टिविटी छोटी छोटी कर सकते हैं कि भाई इन्होंने इस तरह से बोला, this was his intention, and finally the recipient को क्या मैसेज मिला and how he has interpreted। Very nice। Please pick up the call। चलिए, Please pick up the call। अब उसके बाद होती है कि आपकी जो एक्टिविटीज दो तरह से हो सकती है। एक है आउटबाउंड एक्टिविटीज, जिसके लिए जनरली इन एवरी ट्रेनिंग सिंस आई वाज देयर इन BHEL, तो हर ग्रुप के लोग ये कहेंगे यार ट्रेनिंग में आए तो सर आपका आउटबाउंड कंपोनेंट जरूर रखिए, आउटबाउंड कंपोनेंट जरूर रखिए। हमेशा ये कहेंगे या तो कहीं पे थोड़ा सा हिल स्टेशन पे ले जाएं तो नथिंग लाइक दैट, या और भी कहीं पे कोई अच्छा रिसोर्ट है वहां पे लेके जाइए, एटलीस्ट 7 days की ट्रेनिंग है तो कीप 1 day फॉर दिस आउटबाउंड एक्टिविटीज। But as very rightly said by one of the participants, कि भाई organizing the logistic and the budget for this is again a challenge। चाहे बड़ी organization हो छोटी हो, तो the training managers have to be very judicious। He has to see कि whether this training intervention is really needed, how it will add value to the training program। अब जैसे एक प्रोग्राम हम करते थे रेजिलिएंट लीडरशिप, और इस रेजिलिएंट लीडरशिप प्रोग्राम में द कोच और ट्रेनर जो आप देख रहे हो जो कैप पहन के रखे हैं, ही वाज अभिषेक कनकन। ही वाज ए रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम नेवी एंड ही हैज क्लाइम्ड अ माउंटेन एज वेल एज डीप डाइव इन द सबमरीन। तो बहुत ही अपने फील्ड में एक रिनोन्ड पर्सन था, एंड वी थॉट कि इससे बढ़िया कोई रेजिलियंस नहीं बता सकता। And his training methodology included outbound as well as inbound experience sharing। He used to do it inbound, और outbound में बहुत सारी एक्टिविटी करके, and then he used to share कि ऐसी difficult situation में where oxygen levels are not there, आपकी ग्रुप के साथ कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा, तो even you are striving to survive। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? कई बार क्या होगा कि आप क्लाइंब कर रहे हैं, सडनली यू स्टार्ट फीलिंग दैट एनर्जी इज डिप्लीटिंग, तो हमेशा उस टाइम क्या रहेगा कि चलो यार थोड़ा सा बचा है, आगे चले जाएं। एक होगा कि कोई नहीं, पीछे चले जाते हैं, एंड देन वील क्लाइंब नेक्स्ट डे। अब देन ही सेज कि मेनी टाइम्स दीज स्ट्रेटेजिक डिसीजंस वेदर टू क्लाइंब डाउन और गो अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन ही सेड कि यदि क्लाइंब अप करेंगे, ऑलरेडी आपकी एनर्जी डिप्लीट हो गई, तो चांसेस हैं कि आप किसी फैटल स्ट्रोक का या ऐसी सिचुएशन विच विल बी लाइफ थ्रेटनिंग, तो इट इज बेटर टू कम डाउन। तो यही चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डे इन डे आउट होती रहती है। डिसरप्शंस आते हैं, नए प्रोडक्ट आ गए, तो ऐसी सिचुएशन में हाउ टू कीप योर काम, how to keep yourself composed, and how to really organize things, how to do meticulous planning। क्योंकि कहीं पे भी आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़े, पता चला कि एक कंपोनेंट जो आपको इसेंशियल था वो भूल गए, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि किसी को बोला यार वो कंपोनेंट सप्लाई कर दो। तो हाउ मेटिकुलस प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरह के आउटबाउंड एक्टिविटीज से या एक्सपीरियंस से वी शेयर इनपुट्स टू आवर people, and these are very very powerful interventions। उसके अलावा नेक्स्ट इंडोर एक्टिविटीज में जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा था
कि एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, उसमें 6 लोग हैं, 2 एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, बाकी के बारे दे आर पैसिव लिसनर। वो क्लास में फिजिकली बैठे जरूर हैं बट देयर माइंड्स आर समवेयर एल्स। सो ये एक उनका डिलेमा, एक प्रॉब्लम एरियाज है। तो नाउ आई एक्सपेक्ट group to contribute something in their own experiences. Who would like to tell something on inbound, outbound? हाँ जी, अरे वाह, रुपेश राय साहब। Yes, sir. Actually, outbound is only for, I mean, team building and like that. हाँ, नहीं, टीम बिल्डिंग के अलावा भी जो हमने बताया ना कि जो रेजिलिएंट लीडरशिप जो आजकल के टाइम में बहुत ही ये हो गया, तो ये टीम बिल्डिंग तो है ही है, बट ये ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करना और वहां जाके जैसे वहां ये सारा प्रोग्राम हम लोगों ने कहा किया कि धौलाकुआ के पास में ये माउंटेनियरिंग क्लब है, तो वहां पे तो इस तरह के जो कुछ एक यूनिक एक्सपीरियंस शेयरिंग और यूनिक फैकल्टी आप बुलाते हो कि इस प्रोग्राम को या यदि मान लो मैं कंडक्ट करूंगा तो माय एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस विल नॉट बी सो इम्पैक्टफुल, क्योंकि उस सिचुएशन से मैं गुजरा ही नहीं। तो जो आदमी गुजरा नहीं वो मैं क्या बता दूंगा उन लोगों को, वो एक्सपीरियंस, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव नॉट फेल्ट। बट उस लोगों ने किस तरह से क्या डिलेमा आती है उस टाइम जब आपकी जिंदगी बिल्कुल जान हथेली पे है, तो उस टाइम कैसे यू कीप योर सेल्फ कंपोज्ड? Right, sir. In case of leadership development program, definitely outside trainers are required. हाँ, yes. जो यूनिक प्रोग्राम्स के लिए, तो ये देखो इंटरवेंशन जो यहाँ पे जो पॉइंट ड्राइव करने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि कई बार हम लोग समझते हैं कि सारे प्रोग्राम हम खुद कर लेंगे जी, वी नो एवरीथिंग। Even that mindset is not a good mindset for trainers. They must respect the knowledge or specialization of others. Or since we are coordinating for the whole organization, तो ये नहीं हो सकता कि हम सभी के मास्टर बन जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। Yeah, sir. Even some cases of communication skill outside trainers are required, because required. Yes. Inside, I mean, in-house trainers are not sufficient enough to impart trainings. तो कई बार क्या होता है ना कि ऐसे interventions, ऐसे examples, ऐसे experiences which we have not shared but they have shared. Yes. ऐसी unique methodology they have developed, being in that particular niche area. तो ये बहुत जरूरी है जब intervention planning करें। और कई बार ये भी होता है ये यंग आदमी है, क्या ट्रेनिंग दे देगा। इनफैक्ट ये वाला इवन जो अभिषेक कनवाला जो प्रोग्राम था, आई इनवाइटेड माय सीएमडी, और सीएमडी कम से कम 45 मिनट्स बैठे, पूरे 3 दिन का प्रोग्राम था, बट 45 मिनट्स ही स्पेंट टू लिसन दिस जेंटलमैन, एंड सीएमडी वाज वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि यार ये रियली कि आजकल के टाइम में रेजिलियंसी कैसे जरूरत है, और वहां पे भी लगता है कि नीचे आ गए अब तो सब खत्म हो गया, बट देन यू बाउंस बैक एंड गो बैक। तो इससे बहुत सारी सिमिलरिटीज और लर्निंग्स निकल के आती हैं। और इंटरवेंशन का पर्पज ये है कि हाउ टू प्रिपेयर पीपल फॉर देयर असाइनमेंट्स, राइट सर, फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गुड। और कोई ऐड करना चाहेगा प्लीज? एनीबॉडी एल्स? कल्पना जी, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, आप बताइए। सर, नॉट टुडे, आई मीन नॉट राइट नाउ, आफ्टर सम टाइम आई विल बी एबल टू। ओके, बट कुछ भी है आपका छोटा एक्सपीरियंस, बड़ा एक्सपीरियंस, बिकॉज एवरी एक्सपीरियंस काउंट्स अ लॉट टू अस। सर बस 1 मिनट दीजिए, रिकलेक्ट देना। कोई बात नहीं, कोई नहीं, तो तब तक हम सुदीप जायसवाल जी से बात करेंगे। सुदीप जी, हेलो। सुदीप जी,
हेलो, चलिए कोई नहीं, तब तक हम आगे बढ़ते हैं एंड देन विल कम बैक टू द ग्रुप। तो इंडोर एक्टिविटीज के बारे में भी हैव ऑलरेडी टॉक। अब उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं जो आप पूरी एंड टू एंड इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज का, एक मॉडल जो मुझे बड़ा अच्छा लगा जो डिक एंड कैरी मॉडल के नाम से है ये, और ये मुझे अच्छा इसलिए लगा कि ही टॉक्स ऑफ सिस्टम्स कॉन्सेप्ट। सिस्टम्स का मतलब क्या होता है कि every component of a system interacts and define the behavior of the system। तो मेरा भी काफी सिस्टम्स इंजीनियरिंग में काफी इनपुट्स मेरे लिए हैं एज पार्ट ऑफ माय एमटेक एज वेल एज पीएचडी। तो ये मॉडल मेरे को अच्छा लगा, बाकी के एक दो मॉडल और शेयर करेंगे। तो the model addresses instructions as an entire system, focusing on the interrelationship between context, content, learning, and instructions. Components such as the instructor, learner, materials, instructional activities, delivery system, learning, and performance environment interact with each other and work together to bring about the desired student learning outcomes। तो केवल एक चीज से पूरा सिस्टम का बिहेवियर डिफाइन नहीं होता, और इसका एग्जांपल मैं कई बार शेयर करता हूं कि यहाँ पे से वी आर वर्किंग हियर इन इंडिया इन टिपिकल किसी भी फील्ड में आप ले लो, से माय बैकग्राउंड एज एन इंजीनियर, तो आप देखोगे कि आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी या R&D या किसी भी तरह से उतना इफेक्टिव नहीं होगा। बट द मोमेंट यू गो टू यूएस और सम एडवांस कंट्रीज, आप देखोगे कि इंडियंस आउट परफॉर्म अदर्स। तो ऐसा क्या चीज चेंज हो गया? पर्सन रिमेन्स द सेम, इट इज द कॉन्टेक्स्ट, द एनवायरमेंट, द प्रोसेसेस विच हैज चेंज्ड। तो सेम वे व्हेन वी टॉक ऑफ ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के केस में भी योर कंटेंट में भी गुड, बट पता चला कि आप जिस माइक से बोल रहे हैं, जिस जो क्लास एनवायरनमेंट है वो सपोर्टिव नहीं है, आपकी वॉइस ही नहीं जा रही। से आई एम स्पीकिंग बट इफ माय वॉइस इज नॉट रीचिंग, तो क्या होगा? ट्रेनिंग आउटकम विल गेट इम्पैक्टेड। इसी तरह से द काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन विच यू आर मेकिंग, कंपेलिंग प्रेजेंटेशंस, आपके यहाँ पे कोई इन हाउस इंस्ट्रक्शनल डिजाइन टीम है, उसने आपके लिए बहुत बढ़िया क्वालिटी के प्रेजेंटेशंस बना दिए, तो योर क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन विल इंप्रूव, एंगेजमेंट ऑफ द लर्नर्स विल बी वेरी हाई। तो कहने का मतलब है कि किसी भी ट्रेनिंग इंटरवेंशन में वी मस्ट कंसिडर होलिस्टिकली, नॉट ओनली द आइसोलेटेड वे, कि पूरे सिस्टम को नजरिए से प्लान करिएगा तो इफेक्टिवनेस विल बी बेटर। तो इसने 5-6 कुछ ये दिए हुए हैं कि आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल गोल्स, दैट इज गोल स्टेटमेंट डिस्क्राइब्ड एज स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड। ये इंटरवेंशन के बाद व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू एक्वायर, स्किल करना है, नॉलेज करना है, या एबिलिटी डेवलपमेंट के लिए या एटीट्यूड डेवलपमेंट के लिए। कंडक्ट इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, एनालाइज लर्नर्स एंड कॉन्टेक्स्ट। इसमें कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि टारगेट ऑडियंस की प्रियर स्किल्स कैसी हैं, वो किस टाइप के नेचर ऑफ जॉब में काम कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो ट्रेनिंग डिजाइन इज बेसिकली यू आर सर्विंग द यूनिक ऑडियंस, तो उनका पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग है। देन परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स क्या आ रहे हैं कि भाई ट्रेनिंग इंटरवेंशन के बाद क्या एक्सपेक्टेड है, किस तरह के बिहेवियरल चेंजेस हैं, स्किल चेंजेस हैं, एबिलिटी चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें आनी चाहिए। असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे आपके, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी क्या होगा, कि आप देखोगे कि ट्रेनिंग कई अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है कि प्री इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज क्या क्या होंगी, देन कंटेंट प्रेजेंटेशन क्या होगा, देन असेसमेंट आपके प्रोग्राम होने के बाद कैसा रहेगा, एंड जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो आपके ऑडियंस के हिसाब से आपको डिजाइन करना है।
ये हमेशा से ट्रू है कि एवरीथिंग कैन नॉट फिट एवरीवेयर, तो सम डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन इज डेफिनेटली नीडेड। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आपने जब प्रोग्राम वगैरह कर लिया, फीडबैक लिया, एंड देन रिवाइज द इंस्ट्रक्शंस। जैसे अब इंटरेक्शन में ये पता कर रहे थे कि कई जगह जो आपने प्रोग्राम करने के बाद वी टेक फीडबैक एंड देन मॉडिफाई आवर डिलीवरी मैकेनिज्म, आवर एक्टिविटीज विच वी हैव प्लान, वो इफेक्टिव नहीं है तो मॉडिफाई द एक्टिविटीज। कोई जरूरी नहीं कि एक एक्टिविटी को कंटिन्यूस बेसिस पे आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, तो एवरी टाइम वी हैव टू इवॉल्व एंड देन डिजाइन एंड कंडक्ट समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब पूरा जो प्रोग्राम वगैरह हो गया उसके बाद में समिंग अप में देखो भाई ये वास्तव में इफेक्टिवनेस कितनी अच्छी रही है कि नहीं। दूसरा, ये तो आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो कंसेप्ट है ये बहुत पुराना है, 1956। इनफैक्ट मेरे जन्म से भी पहले का, 2 साल पहले का। आई वाज बोर्न इन 1958 एंड दिस कंसेप्ट, ये साइकोलॉजी के काफी एक्सपर्ट थे, प्रोफेसर थे ब्लूम, और उन्होंने ये सारा डेवलप किया अलॉन्ग विद ए कपल ऑफ अदर पीपल। तो इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो ग्रुप से थोड़ा सा राय लेते हैं कि भाई, यस सर, हु वुड लाइक टू थ्रो लाइट ऑन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? हेलो, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में बताइए प्लीज। Who will tell on Bloom's taxonomy? नाम सुना है? Yes sir, yes sir. Last year पढ़ा भी है, last year मतलब first semester में it was in our syllabus. Okay. तो बताइए इसमें क्या था सर? हेलो? Yes sir, yes sir. तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बेसिकली है क्या कि आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम होने के बाद में यदि बंदे से पूछा जाए कि भाई व्हाट हैव यू लर्न, तो वो कंटेंट को शेयर कर लेता है, कुछ कंसेप्ट्स को शेयर कर लेता है, दैट इज ही हैज एक्वायर्ड नॉलेज, बट उसका कंप्रीहेंशन लेवल यदि हाई नहीं हुआ है, ही इज नॉट एबल टू कंप्रीहेंड द होल कंसेप्ट प्रॉपर्ली, तो वो बिल्कुल लोवेस्ट लेवल की ट्रेनिंग एक्वायर किया उसने। उसके बाद यदि कंप्रीहेंड करने के बाद यदि इफ ही इज एबल टू अप्लाई दोज कंसेप्ट्स, जैसे आपने कोई प्रोग्राम डिजाइन थिंकिंग पे करके गए, अब उसके बाद कैन यू कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजाइन थिंकिंग, कैन यू डेवलप ए प्रोडक्ट बेस्ड ऑन डिजाइन थिंकिंग, तो वो आपका एप्लीकेशन लेवल पे चलेगी कि यस यू आर इन ए पोजीशन टू अप्लाई द कंसेप्ट लर्नड। और उसके बाद हायर लेवल के जो है एनालिसिस का मतलब एनालाइज, अप्रेज, सर्कुलेट, कैटेगराइज, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, क्रिटिसाइज, डिफरेंशिएट, डिस्क्रिमिनेट, डिस्टिंग्विश, एग्जामिन, एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन, टेस्ट, ये सारे कंसेप्ट है कि जब आपको और डीपर नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट हो जाती है कि जरा भी हटके, जैसे हम लोग सब पास करते हैं, बट यदि IIT JEE के क्वेश्चन कराने जरा से टॉपिक जरा चेंज हो गया या क्वेश्चन की स्टाइल चेंज हो गई, तो जो रियली जिनके कंसेप्ट की मास्टरी हो गई है वो इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, वो IIT JEE में क्वालिफाई हो जाएंगे, बट रेस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट गेट क्वालिफाइड। तो आपका उस लेवल तक की पकड़ आई है कि नहीं। सिंथेसिस का मतलब है कि आप कोई इनको अरेंज करके नई चीज कुछ निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, दैट इज अरेंज, असेंबल, कलेक्ट, कंपोज, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, डिजाइन, डेवलप, फॉर्मुलेट, मैनेज, ऑर्गेनाइज, प्लान, प्रिपेयर, प्रपोज, सेटअप, राइट। ये आपका क्या है कि आप धीरे धीरे मास्टरी की तरफ जा रहे हैं। और फाइनली तो इवेल्युएशन का है, जज है, प्रिडिक्ट है, रेट, कोर, सेलेक्ट, ये जैसे आप इवेल्युएशन कमेटी के मेंबर बनते हैं, जिन्होंने PhD कर लिया, बहुत सीनियर फैकल्टी है, उनको कौन बनाता है? जज बनाता है। या आप भी कहीं कोई आईमा का प्रोग्राम है, यू आर आस्क्ड टू जज पैनल,
तो वो कब होगा? जब आपने उस फील्ड में बहुत ज्यादा टाइम आपने लगाया है एंड यू अंडरस्टैंड द फाइन न्यूआंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो ये आपकी ट्रेनिंग की भी जो स्टेजेस हैं कि जो फीडबैक लोगों से लेओगे कि वो किस लेवल की ट्रेनिंग उसने एक्वायर की है। फिर एक बड़ा अच्छा मॉडल है क्रिक पैट्रिक का मॉडल। इसका भी बारे में who has heard this? Yes, sir. अभी this year we have studied it in our evaluation for paper. तो ये भी एक अच्छा मॉडल है। एटलीस्ट ये जो दो मॉडल है ना, इनका नाम तो काफी है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और क्रिक पैट्रिक्स। ये दोनों तो है। जो तीसरा जो मॉडल मैंने बताया था, दैट इज इट अट्रैक्टेड माय अटेंशन बिकॉज ऑफ सिस्टम्स की होल इज बिगर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। तो सारी चीजें सही होंगी तो ही आउटकम बेस्ट आएगा। एक सिंगल आइसोलेटेड केस के नॉट रिजल्ट इनटू टॉप परफॉर्मेंस। उसका जो कंसेप्ट ये है। तो इसके अंदर क्या है, पहला वाला जो रिएक्शन का लेवल का है, जो ट्रेनिंग में फीडबैक के लेते हैं, हाँ भाई कैसा लगा, क्या कंटेंट ठीक था, फैकल्टी ठीक था, वो अपने शुरू में लगा कि यार सम फैकल्टी इज गुड एट कम्युनिकेशन, गुड एट स्पीकिंग, गुड एट आर्टिकुलेशन, खुश हो जाएगा। बट एक्चुअली इफ दे लर्नड द मटेरियल, अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, मटेरियल्स मैनेजमेंट का जब बेसिक कंसेप्ट पे कोई उनसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो बिल्कुल लगेगा यार ये तो कुछ समझ में नहीं आया क्या चीज है। देन लेवल 3 का है बिहेवियर, कंसिडर इफ दे आर यूजिंग व्हाट दे लर्न ऑन द जॉब, कि कोई बिहेवियरल में कोई चेंज आया नहीं है। आई थिंक कोई एक माइक ऑन है, काइंडली स्विच ऑफ द माइक। आई विल म्यूट। ओके, तो और लेवल 4 पे क्या है कि रिजल्ट्स इवैल्यूएट्स इफ द ट्रेनिंग पॉजिटिवली इंपैक्टेड द ऑर्गेनाइजेशन। कि जैसे फाइनली राय साहब ने बताया था कि जो ट्रेनिंग इंटरवेंशन देने के बाद ऑन द जॉब फीडबैक लिया तो उनके रिजल्ट्स में कितना परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया। वो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग हैपेंड और नॉट, एक्चुअल ट्रांसलेशन। तो ये लेवल 4 का है। अब ये पूरी की पूरा एनालिसिस जनरली जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं मास स्केल पे, और ये टाइम कंज्यूमिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट इन द सेंस की जो ट्रेनिंग करने के बाद वो चले गए, वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं, सुपरवाइजर्स भी ज्यादा फोकस नहीं करते। तो ये लेवल 4 लेवल 3 वाले जनरली प्रैक्टिस में नहीं हो पाते। एटलीस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि हमने जितने भी प्रोग्राम किए, हमारी इच्छा हमेशा ये रही कि यार लेवल 3 लेवल 4 के ऊपर इनपुट्स लिए जाए, फीडबैक लिए जाए, बट वो किसी एक दो प्रोग्राम में भले ले लिया। इवन मेनी टाइम्स जो डायरेक्टर्स जब इंटरवेंशन के लिए आते थे, दे यूज्ड टू से कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉलो करो कि 4 महीने बाद 6 महीने बाद क्या इम्पैक्ट आया। बट वो एक्चुअली में इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू, बट ये होना चाहिए, तभी रियली आपके जो इंटरवेंशंस हैं, एक्टिविटीज आप प्लान कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पता चल पाएगा। अब खास करके जैसे आपको कोई भी एक्टिविटी जब हम प्लान करते हैं तो ये देखिए कि भाई आप लर्नर्स को उसके अंदर साथ लेके चलिए। उनके लिए केस स्टडी ज्यादा अच्छी रहेगी, कोई रोल प्ले रहेगा, वीडियो रहेगा, कौन सा रहेगा, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग। आप ये देखिए कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए क्या चीज ज्यादा सही रहेगी। देन एक्सप्लोरिंग लर्निंग गोल्स, कि आप ये देखोगे जैसे आज का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें व्हाट इज द आउटकम एक्सपेक्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। लर्निंग गोल्स क्या है? लर्निंग गोल ये है कि भाई वी आर ट्रेनिंग मैनेजर्स और हमें ट्रेनिंग इंटरवेंशन देनी है, तो उनमें certain activities are to be definitely incorporated, but वो ट्रेनिंग ब्लाइंडली, जो एक्टिविटी जो ब्लाइंडली इंसर्ट नहीं कर सकते,
वी हैव टू अंडरस्टैंड विच एक्टिविटी विल बी मोर इफेक्टिव, ये बहुत जरूरी है। और फिर ये देखोगे कोई आपने एक्टिविटी प्लान की है तो उसमें आप देखोगे कि कौन आदमी क्या रोल प्ले करेगा, ये भी बहुत अपफ्रंट हमें करना पड़ेगा। कई बार गेम प्लेइंग होती है ऑर्गेनाइजेशंस में या रोल प्ले होते हैं, तो वी हैव टू वेरी क्लियरली एक्सप्लेन पार्टिसिपेंट्स कि भाई आपका रोल ये रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो पहले से ही एक्टिविटी के बारे में सारी चीजें उनको बतानी पड़ेगी। तो कुछ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर होंगे, कुछ प्रेजेंटर्स होंगे, कुछ टाइम कीपर होंगे। कोई भी जब इस तरह की ग्रुप एक्टिविटी होती है, जैसे मान लो किसी ने कहा कि भाई ओके आपको कोई कस्टमर ऑर्डर मिला है सिप बनाने का, यू मेक ए सिप, उसकी क्वालिटी होगी, डिलीवरी होगी, रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन होगा। तो हर आदमी को क्या है, यू विल गिव डिफरेंट डिफरेंट रोल्स, तो ये रोल पहले से आपको बताने पड़ेंगे। देन ब्रीफिंग द पार्टिसिपेंट्स, clarify their role, what they can do and what they cannot do, time constant, who is responsible for time। तो पहले आपने रोल अलोकेट किया, फिर उसके बाद they must be explained the role। देन ऑब्जर्वर्स जो आपने अपॉइंट किए, सडनली आप पूछो भाई व्हाट हैव यू ऑब्जर्व, तो फर्स्ट यू हैव टू टेल कि भैया यू आर सपोज टू ऑब्जर्व दीज पैरामीटर्स। उसके अलावा कोई एनी अदर ऑब्जर्वेशन है तो वो आप बताइए, बट कुछ तो आपके फ्रेमवर्क में देना है। से मनी टाइम्स आई हैव बीन इनवाइटेड एज ए जूरी मेंबर, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन उनको ये होता है कि भाई मेरे को ये बताओ कि जूरी तो मुझे बना रहे हो, बट व्हाट आर द क्राइटेरियाज ऑफ असेसमेंट। तो किसी भी एक्टिविटी के सक्सेस में और फेल्योर में क्या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, ये प्रोजेक्ट ये पूरा कर लेंगे तो उससे क्या निकल के आएगा, क्या क्या एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दैट। देन सेटिंग अप द ट्रेनिंग एक्टिविटीज, मटेरियल्स, इक्विपमेंट, तो सारे के सारे आपके पास क्या क्या मटेरियल चाहिएगा, वो विद इन बजट है कि नहीं है, बजट है तो उसके टाइम ट्रेनिंग के टाइम हु विल प्रोवाइड इट, ये किट कितने सारे होने चाहिए, 6 लोगों के ग्रुप से काम चलेगा, 5 में चलेगा, 10 में चलेगा, ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत जरूरी है। तो इस तरह से यह है कि जो आपने गोल प्लान किया एक्चुअल में क्या हुआ, रियलिटी ग्रो एक कंसेप्ट यूज कर सकते हो इसने कहा। एंड देन ऑप्शंस, क्या ये और बेटर तरीके से हो सकती थी डिलीवरी, एंड फाइनली इसको कैसे इंप्लीमेंट आप अपने वर्क प्लेस में करेंगे। देन लर्नर्स को पूरा कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये एक्टिविटी हम प्लान कर रहे हैं और इस तरह से इसको आप लोगों को करना है। और जब इस एक्टिविटी को रन करेंगे तो देयर इज अलोकेटेड टाइम, तो आप कोई थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, ये पार्टिसिपेंट को थोड़ा बता सकते हो, सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट। और फिर फीडबैक, रिव्यू, लर्निंग वगैरह के इनपुट्स आप लेकर के, एंड फाइनली एप्लीकेशन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द ट्रेनिंग एक्टिविटीज, कि इससे हमारी लर्निंग क्या हो। सबसे जो कोई भी ट्रेनिंग इंटरवेंशन होता है, एक्टिविटी, इट इज नॉट फॉर द फन, फन इज ओनली ए स्मॉल कंपोनेंट, बट फाइनली उस एक्टिविटी से लर्निंग क्या हुई, तो उसका समराइजेशन बहुत जरूरी है। इवन आउटबाउंड ट्रेनिंग में भी बाहर गए कोई ग्रुप एक्टिविटी की, तो समबॉडी शुड ब्रिंग आउट द की लर्निंग्स आउट ऑफ दैट, की इनसाइट्स। और ये जितने जो सीजनड होगा, सीनियर होगा, जो प्रैक्टिकल होगा, वही कर पाएगा। फ्रेशर्स के लिए इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो अब ये सारी जो लर्निंग को आई थिंक समराइज कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम भी कम है, ग्रुप को लंबा हो गया थोड़ा सा। तो कॉम्प्लीमेंट एंड गोल और ऑब्जेक्टिव, तो कोई भी एक्टिविटी आप प्लान कर रहे हो, इट मस्ट कॉम्प्लीमेंट द एंड गोल ऑफ द सेशंस या ओवरऑल ट्रेनिंग। और हमेशा माइंड में रखो कि टेलिंग, शोइंग और डूइंग, कुछ जगह आपको टेलिंग से काम चल जाएगा, कई जगह आपको वीडियो वगैरह दिखा के, कई जगह ग्रुप एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट लेके के प्रोटोटाइप्स डेवलप करके उस तरह से होगा। फिर दूसरा है कि फिजिबिलिटी एंड ईज ऑफ कंडक्टिंग द एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आप आउटबाउंड कोई प्रोग्राम लेके चले गए, किसी को कहा यार आप इतने क्लाइम कर जाइए, तो यू हैव टू टेक द मोरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग योर पीपल सेफ। तो क्या वो सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से सही है कि नहीं है? उस टाइम क्या होता है कि ट्रेनिंग में जब ग्रुप जाता है तो वो बिल्कुल बच्चों जैसा एनर्जी आ जाता है उसमें, तो दे विल ट्राई टू डू समथिंग मोर बियॉन्ड जिसमें जाएगा, और उसमें कहीं पता चला स्लिप हो गई, कहीं कोई गिर गए, हाइट से फॉल हो गए, एंड इट मे बिकम ए सीरियस इशू। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप कोई ट्रेनिंग एक्टिविटी प्लान करते हो तो उसका फिजिबिलिटी एस्पेक्ट देखिएगा, और सेफ्टी इज ए नो कॉम्प्रोमाइज, सेफ्टी पे कोई नहीं। देन कीप लर्नर्स इन माइंड, कोई भी ट्रेनिंग इंटरवेंशन करते हो तो दैट शुड बी एक्साइटिंग, जिसमें क्यूरियोसिटी बनी रहे कि यार आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या होगा, थ्रिल आना चाहिए। एंड बजट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग के लिए इतना पैसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कि जितना मर्जी खर्च कर लो, तो कोई भी इंटरवेंशन और एक्टिविटी कॉस्ट इफेक्टिव होनी बहुत जरूरी है। और कोई भी आपको एक्टिविटी यदि प्लान कर रहे हो तो कोई जरूरी नहीं कि यू विल बी द मास्टर। कोई नॉलेज हर एक के पास इतनी नहीं होती कि हर एक्टिविटी प्लान करता है, तो एक्सपर्ट्स की रेडीमेड टेम्पलेट्स कहीं पे ऑलरेडी ऐसा कोई हुआ है तो आप उसको इंपोर्ट करके एंड कस्टमाइज इट, ये बहुत जरूरी है। एंड देन व्हाट आर द स्किल रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। पहले से आप ये देखो कि इस एक्टिविटी के लिए जो ट्रेनिंग में बंदे आ रहे हैं उनके लिए बेसिक नेसेसरी स्किल क्या चाहिए। यदि वो नहीं है तो देन डोंट इनवाइट दोज पीपल इन दैट ट्रेनिंग इंटरवेंशन और उस एक्टिविटी के लिए खास करके। अदरवाइज क्या है कि वो एक ऐसा फीडबैक देके जाएंगे कि दैट विल बी डिमोरलाइजिंग फॉर यू और फॉर हिम आल्सो, कि यार ये तो बेकार ट्रेनिंग हो गई। ठीक है, देन टाइम मैनेजमेंट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Focus should be on learning and not on developing, mastering the skills of the activity. Activity एक means है to provide a framework, कुछ insights develop करने के लिए। आपको ये जैसे किसी ने कहा है कि एक पेपर दे दिया, सीजर दे दिया, ग्लू दे दिया, मेक ए शिप, तो उस एक्सरसाइज में आपका जो पूरा फोकस इज नॉट कि आपको एक शिप बिल्डर नहीं बनाना, आपको वो एक प्रोसेस ऑफ मेकिंग शिप है और उसमें क्या क्या इंटरप्ले ऑफ डायनेमिक्स होता है वो दिखाने का है रोल एक्टिविटी में। एक्टिविटी में ये नहीं है कि आपको कोई शिप बिल्डर बनाने का है। तो द फोकस शुड बी ऑन लर्निंग एंड नॉट ऑन डेवलपिंग मास्टरिंग द स्किल्स ऑफ द एक्टिविटीज। और उससे पहले कंडक्ट पायलट करिए, पीयर रिव्यू करिए, फीडबैक रिव्यू करिए, और फिर उसके बाद एक्टिविटी किट तैयार करिए। फिर देखिए कि कितने बैच साइज के लिए कितने किट चाहिए एंड हु विल प्रोवाइड दीज किट्स। देन हाउ टू एक्सेस दीज एक्टिविटी मटेरियल्स, एंड देन कितना टाइम चाहिए इनको अप्लाई करने के लिए, एंड विल द एक्टिविटीज अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये बहुत जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो एक्टिविटी प्लान किया है वो वास्तव में लर्निंग ऑब्जेक्टिव को सप्लीमेंट कर रही है कि नहीं कर रही। अब सारी एक्टिविटी आर वेल suited to the learner, readily accessible, well funded, will they together really achieve the overall goals of the training program? ये बहुत जरूरी है। यदि ट्रेनिंग प्रोग्राम का गोल अचीव नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं हुआ। और उसके बाद सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि जब मास रोलिंग होगी तो आपके पास सफिशिएंट लेवल ऑफ ट्रेनर्स हैज टू बी देयर। तो इस तरह से ये प्रोग्राम तो हम लोगों ने कवर कर लिया। Now I expect some inputs from the participants. सोनू जी आप बताइए। हेलो मिस्टर सोनू, सुदीप जी, हेलो जितेंद्र कुमार जी, हेलो, हाँ जी राय साहब बताइए आप। नहीं, ऑलमोस्ट ऑल कवर्ड हो गया सर, as per the syllabus I have seen.
और ये बहुत ही जरूरी है, मतलब ये क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर एक्टिविटी के बिना ट्रेनिंग इनकम्प्लीट होती है, इफेक्टिवनेस नहीं आती। बट ये भी नहीं है कि कोई भी एक्टिविटी उठा के डाल दो तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। इसमें पूरा सी द होल फोकस ऑफ माय टुडेज टॉक इज कि चीजों को ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करिए। ट्रेनिंग इज नॉट फॉर फन, ट्रेनिंग इज बेसिकली फॉर बिजनेस रिजल्ट्स। बहुत लिमिटेड फंड्स हम लोगों के पास, उन फंड्स को जुडिशियस यूज करना है। और कोई एक्टिविटी प्रोग्राम एक्स के लिए इफेक्टिव है तो कोई जरूरी नहीं हो प्रोग्राम वाई के लिए इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी। और कोई भी एक्टिविटी प्लान करने से पहले उसका पायलट रन करके चल देखिए, लोगों के फीडबैक लीजिए, एक्सपर्ट्स के फीड लीजिए, सीनियर लेवल के फीडबैक लीजिएगा। और जब एक बार पायलट रन हो गया तब जाके उसको आप मास रोलिंग, बट मास रोलिंग से पहले क्या करना है कि आपको उस ट्रेनर्स डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि एक आदमी तो सब जगह नहीं कर सकता। और उन ट्रेनर्स को भी क्वालिटी देखनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा कि होल इंटरवेंशन आपका जो कई बार पॉजिटिव होने के बजाय वो नेगेटिव हो जाएगा। कंपनी वाइड जगह से फीडबैक आने, यार बेकार हो गया, सब ये उल्टा हो गया, क्या कर दिया। तो इट हैज टू बी वेरी केयरफुली प्लान्ड। खास करके यदि ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंटरवेंशंस करने हैं तो बड़े लंबे करने चाहिए। और इसके अलावा कोई आप ऐड करना चाहते हो और कुछ पूछना चाहते हो तो आई विल बी टू हैप्पी टू शेयर माय व्यूज। रेलिवेंसी मेंटेन करना जरूरी होता है इसमें सर। आई मीन क्या चीजें हैं जो रेलिवेंसी भाई, जहां पे कहते हैं ना, जहां सुई से काम चल जाता है, तलवार की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही जरूरी है। और दूसरा ये है कि भैया कहते हैं ना, पोथी पढ़ के आप पंडित नहीं हो सकते। आपका हर इंटरप्रिटेशन आपको उस लेवल पे, जो किट पैट्रिक का मॉडल जो है ना कि भैया आपको एक चीजों को एनालाइज करने की अपनी ओन कैपेबिलिटी डेवलप होनी चाहिए, तब जाके आप मास्टर कहे जाओ। तो उस लेवल की चीजें हमें ध्यान रखनी है अपनी ट्रेनिंग में। एंड थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल बढ़िया से एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच टू ISTD KK सर, बहुत अच्छा था कुल मिला के। तो KK सर, एनीथिंग फॉर मी? चलिए सर, ठीक है। तो आप लोगों की परमिशन से आई विल सर, इट्स ऑल राइट। ओके सर, थैंक यू वेरी मच जी। एब्सोल्युटली फाइन। वंडरफुल सर, वंडरफुल, थैंक यू। KK सर से आके देख के तो ऐसे एनर्जी आ जाती है। ऑलवेज एनकरेजिंग, ऑलवेज एनकरेजिंग। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, नाइस। आई थिंक हाँ, बस अब एक सेशन है, उसमें पूरे इसको समराइज करेंगे। और आई एक्सपेक्ट पार्टिसिपेंट्स की पूरा जो अभी पढ़ करके शेयर देयर ओन एक्सपीरियंसेस। सारा खेल इसमें जो अडल्ट लर्निंग में ये होता है कि भाई सबके पास एक प्रियर नॉलेज है, उसको कैसे सिंथेसाइज किया जाए और सब्जेक्ट को अप्लाई कैसे किया जाए रियल लाइफ में। थ्योरी तो बहुत पढ़ा, पूरी नेट भरी पड़ी है। सही है, ठीक है ना सर? थैंक यू सर, ठीक है, गुड डे, and okay sir, thank you. let us have a lunch break and see you